रात के सहमे हुए साए जंगल में फैल चुके थे। हवा नरम हो गई थी और दरख्तों की सरगोशियां दूर तक सुनाई दे रही थीं। एक पुरसुकून जगह थी जहां चांद की मध्यम रोशनी हर चीज को नरमी से चमका रही थी। इसी रात एक नदी के किनारे एक प्यासी बिल्ली टहल रही थी। उसका नाम मेना था। छोटी नरम बालों वाली और पीले रंग की आंखों वाली बिल्ली। 3 दिन से वो पानी की तलाश में थी, मगर हर किनारा खुश्क था और नदी के घने झाड़ियों ने उसे देना से दूर कर रखा था। मगर आज चांदनी ने उसे आवाज सुनाई। मियाऊं। एक गहरी मगर मध्यम आवाज थी। मीना ने घबराकर अपनी दम लपेट ली। कैसे हो सकता है? बिल्ली की आंखों में तजस्सुस और खौफ दोनों जगमगा उठे। उसने हल्के कदमों से आवाज की तरफ बढ़ा और झाड़ियों के पार देखा। वहां एक बड़ा सा कुत्ता खड़ा था, स्याह, मोटा और भारी कदमों वाला, जिसकी सांसें उभार उभार कर आ रही थीं। उसका नाम था शेर खान। इसे जंगल में खौफनाक समझा जाता था, चूंकि उसका घुराता हुआ भाव ही दूसरे जंगली जानवरों को सहमाता था। मीना के दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर उसकी आंखों में दहान में पानी का शौक था। उसने आहिस्तगी से पूछा, भाई शेर खान, क्या आप परचेस्ट मुझे पानी तलाश करने में मदद कर सकते हैं? मैं 3 दिन से तिश्नगी से दो चार हूँ। शेर खान वहीं ठहर गया। साए की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों में हैरत छलक रही थी। वो खामोश रहा, फिर उसने अपनी गहरी मगर आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, छोटी बिल्ली, 3 दिन। जहां मैं रहता हूं वहां नदी है, वहां पानी बहुत, लेकिन रास्ता खतरनाक है। तुम तन्हा नहीं जा सकती। मीना ने नरमी से कहा, मैंने रास्ते पूछे मगर कोई बता नहीं सका। आप जानते हैं? शेर खान ने सर हिलाया। उसने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मगर चुपचाप चलना होगा, इसीलिए कि रास्ते में कुछ खतरनाक रास्ते हैं। मगर तुम तन्हा होकर नहीं जा सकती थी और तुमने मुझसे पूछा, इसलिए। मीना दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। उसने नरमी से कहा, शुक्रिया शेर खान भाई। वो दोनों, मीना और शेर खान, नीचे की तरफ खामोशी से चलने लगे। दरख्तों की सरगोशियां लगती रहीं, चांदनी रास्ता रोशन करती गई और हवा सर्दी की नर्म लहर बनकर बहने लगी। कुछ देर बाद एक गहरी वादी के करीब पहुंचे जहां नदी बह रही थी। पानी ठंडा और साफ था और नदी के किनारे सरसों के पत्ते नरमी से लहरा रहे थे। मीना ने जल्दी से आगे छलांग लगाई और पानी को अपने पलों से छूकर चरब देखने लगी। फिर जबान को टकाकर आराम से पानी पीना शुरू कर दिया। शेर खान ने अपने बड़े सर से उसे देखते हुए मुस्कुराहट भरी आवाज में कहा, चलो अब तुमने पानी पी लिया, वापस चलो। मगर मीना ने नरमी से कहा, नहीं, अभी वापस नहीं चलना। मैं शुक्र बजा लाते हुए झील के किनारे बैठकर थोड़ी देर चांदनी में सुकून महसूस करना चाहती हूँ। शेर खान ने सर हिलाया और खुद भी किनारे पर बैठ गया। चांदनी उनके अंदर की रोशनी को हल्के पीले साए में बदल रही थी। मीना खामोशी से पानी पी रही थी और शेर खान ने अपनी नर्म मगर भारी आवाज में सरगोशी की, तुम मजबूत हो प्यारी बिल्ली। अगर तुमने खुद ये रास्ता नहीं पूछा होता, मैं शायद तुम्हें इस मकाम तक ना लाता। मीना ने बेअल्फाज प्यार भरे अंदाज में कहा, आपने मुझ पर रहम किया और मेरी मदद की। आप बड़े अच्छे हैं। ये सुनकर शेर खान के दिल में एक गर्म एहसास दौड़ा। वो देखता रहा प्यारी मीना को जो अब खुश थी। उसकी आंखों में सुकून था और आवाज में भी राहत का राग। कुछ देर और वहीं चुपचाप बैठे रहे। नदी का पानी मध्यम आवाज में बह रहा था। चांदनी दरख्तों के साए खींच रही थी और हवा ने नरम सरसराहट के साथ उन्हें महक बखेरने दी। फिर मीना खिसकता हुआ उठी, शेर खान की तरफ मध्यम आवाज में मुखातिब हुई, शुक्रिया शेर खान भाई, आपने न सिर्फ पानी दिलाया बल्कि मेरा दिल भी पुरसुकून कर दिया। मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेर खान ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, तुम जब चाहो वापस आना, मैं यहीं हूँ।
वो दोनों दोस्त बनकर अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। मीना नर्म पांव से जंगल की राहदारी में गुम हो गई, जबकि शेर खान वादी के किनारे बैठकर चांदनी से जुड़ा हुआ नज़ारा देखने लगा। रात पड़ती गई, चांदनी मद्धम होती गई और जंगल के सारे साए नर्म अमन में डूबते गए, जैसे ये सारी कहानी भी सुस्त रफ्तारी से सोने में बदल गई।